Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is Employee Development and Methods of Employee Development. Employee Development क्या होती है, हम उसके बारे में देखेंगे और कौन कौन से तरीक़ेकार हैं हमारे पास Employee Development के, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं Employee Development. Future oriented training that focuses on employee personal growth. एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है ये भी एक किस्म की ट्रेनिंग है, एम्प्लॉय की तरबियत है एम्प्लॉय की, लेकिन ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, मुस्तकबिल पर मुबनी के फ्यूचर में जो उसने काम करने हैं, आने वाले मुस्तकबिल के अंदर जो टास्क जो जॉब उसको दी जाएंगी उसके लिए उसको तैयार करना। ये वो ट्रेनिंग है जो फोकस करती है एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ पे, उसकी अपनी ज़ाती ग्रोथ पे, अवेयर करवाती है अपनी स्किल्स के बारे में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में, और उनको ग्रोथ करती है। ठीक है, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। और एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था वो प्रेजेंट ओरिएंटेड होती है कि मौजूदा करंट जॉब जो है पड़ी उस पे उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो तरबियत की जाती है वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग कहलाती है। तो ट्रेनिंग दैट इन्हांस रीजनिंग प्रोसेस यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज टू ड्रा कंक्लूजन और मेक प्रिडिक्शन, इन्हांस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट नॉलेज। ये वो ट्रेनिंग होती है जो इन्हांस करती है, बढ़ाती है रीजनिंग प्रोसेस को, सोचने समझने के अमल को। अब रीजनिंग प्रोसेस क्या होता है कि अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करना और ड्रा करना, कंक्लूजन नतीजे निकालना। ठीक है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए कंक्लूजन निकालना और मेक प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग करना, फ्यूचर के बारे में कोई बातें बताना कि आने वाले वक्त में ये होगा या ये नतीजा निकलेगा वगैरह वगैरह। तो ये ट्रेनिंग हमारी रीजनिंग प्रोसेस को इन्हांस करती है। इन्हांस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट नॉलेज, और हमारी काबिलियत को बढ़ाती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें नॉलेज को और इंटरप्रेट कर सकें नॉलेज को, नतीजे निकाल सकें कि ये नॉलेज, ये इल्म, ये बात बेसिकली कहना क्या चाहती है। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय डेवलपमेंट होती है जो फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, जो इन्हांस करते हैं हमारी पर्सनल ग्रोथ को, हमारी रीजनिंग प्रोसेस को, हमारी अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने की नॉलेज को। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड। तरीक़ेकार कौन कौन से हैं जिससे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की जा सकती है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड आलमोस्ट फेमिलियर टू ट्रेनिंग मेथड। जिस तरह के ट्रेनिंग के मेथड थे ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब, वैसे ही एम्प्लॉय डेवलपमेंट के भी मेथड और तरीक़ेकार हैं पड़े। We will review three popular on-the-job techniques: job rotation, assistant to position, and committee assignment, and three off-the-job methods: lecture courses, seminar, simulation exercise, and adventure outdoor training. सिमिलर जैसे ऑन ट्रेनिंग मेथड थे ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब, इसी तरह तीन हमारे पास ऑन दी जॉब पॉपुलर मेथड हैं, जिसमें जॉब रोटेशन है, असिस्टेंट टू पोजीशन है और कमेटी असाइनमेंट है। और इसी तरह ऑफ दी जॉब के भी तीन हमारे पास मेथड हैं: लेक्चर कोर्सेज, सेमिनार, सिमुलेशन एक्सरसाइज और एडवेंचर आउटडोर ट्रेनिंग। वन बाय वन हम सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में जॉब रोटेशन को देख लेते हैं। जॉब रोटेशन हमने एम्प्लॉय ट्रेनिंग में भी देखा था, इज यूज टू इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एज वेल एज डेवलपमेंट। जॉब रोटेशन है वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल हो चुकी है और वो एम्प्लॉय डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होती है। मूविंग एम्प्लॉय हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली टू एक्सपैंड देयर स्किल, नॉलेज और एबिलिटी। अब हमने जॉब रोटेशन को थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि हम मूव करते हैं हॉरिजेंटली, यानी कि एक ही सतह पे जो उसकी काबिलियत है उसी सतह पे मूव करते हैं, या वर्टिकली अपनी काबिलियत से ज़्यादा हम उसको मूव करते हैं, मुश्किल टास्क के लिए मूव करते हैं और एक्सपैंड करते हैं उसका नॉलेज, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल्स को। अब जॉब रोटेशन में दो तरह के तरीके होते हैं एम्प्लॉय को मूव करने के, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। अब जो हॉरिजेंटल उसको कहते हैं जॉब इनलार्जमेंट, और जो वर्टिकल होता है उसको कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है? जॉब इनलार्जमेंट इज अ हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ जॉब, इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टास्क एट द सेम लेवल ऑफ स्किल। जॉब इनलार्जमेंट में हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ जॉब होती है, आपके टास्क जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, एक्सपैंड कर दिए जाते हैं, लेकिन उसी सतह के टास्क होते हैं जितनी आपकी काबिलियत होती है आपके जॉब से मैच करते हुए। इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टास्क एट द सेम लेवल ऑफ योर स्किल। इसमें टास्क जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन आपके स्किल्स के लेवल के मुताबिक ही होंगे, उससे बढ़ के टास्क जो है वो आपको नहीं दिए जाएंगे। दूसरा हमारे पास जॉब इनरिचमेंट आ जाता है। जॉब इनरिचमेंट इज वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब, ठीक है, इन विच एम्प्लॉय इज प्रमोटेड बाय गिविंग मोर चैलेंजिंग जॉब। अब ये वर्टिकल एक्सपेंशन है, आपकी जॉब को मुश्किल कर दिया जाएगा, इसमें एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया जाता है, चैलेंजिंग जॉब दी जाती है, देखा जाता है कि वो ये कर सकता है या नहीं। अगर कर लेगा तो उसकी प्रमोशन बरकरार रहेगी, नहीं कर पाएगा तो वापस डिमोट कर देंगे। ठीक है, तो ये जॉब रोटेशन होगी हमारे पास ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का। सेकंड, असिस्टेंट टू पोजीशन, सेम टू सेम अप्रेंटिसशिप कोचिंग के किसी कोच के अंडर काम करना, वही बात आ जाती है कि आप असिस्टेंट कर रहे हैं किसी खास पोजीशन को। सेम एज
अप्रेंटिसशिप्स एम्प्लॉय वर्क अंडर और अलोंग साइड अ कोच और मेंटर, बिल्कुल शागिर्दगी की तरह है। एम्प्लॉय जो है वो काम करता है किसी कोच या मेंटर के उस्ताद के अंडर या उसके साथ मिलकर काम करता है, बिल्कुल एम्प्लॉय ट्रेनिंग वाली बात है। नेक्स्ट हमारे पास है कमेटी असाइनमेंट। कमेटी असाइनमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, लर्निंग बाय वाचिंग अदर एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। एक असाइनमेंट के लिए कमेटी बना दी जाती है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं और आप भी वहाँ पे मिलके काम कर रहे होते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप फैसला करें कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है। दूसरों को देख के भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लर्निंग बाय वाचिंग अदर एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। और जिस असाइनमेंट के लिए काम कर रहे हैं मौका मिलता है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन की उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करें और सॉल्व करें। तो मिलके कमेटी बना दी जाती है, एक असाइनमेंट दी जाती है कि आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये भी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑन दी जॉब डेवलपमेंट हमारे पास एक मेथड है एम्प्लॉय का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑफ द जॉब लेक्चर, कोर्सेज, सेमिनार, बिल्कुल क्लासरूम की तरह। जैसे क्लासरूम का हमने कहा था कि आपको एक क्लासरूम में बिठा दिया जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में लेक्चर दिया जाएगा। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन revolve around formal lectures and seminar. These help employ conceptual and analytical ability. ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन है, रवायती तौर पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, बातें बताई जाएंगी। रिवॉल्व अराउंड फॉर्मल लेक्चर, जो एक रस्मी लेक्चर होगा और सेमिनार होगा, मुज़ाकरा होगा, बातचीत की जाएगी, ठीक है। दीज हेल्प एम्प्लॉय कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल तसव्वुरात और एनालिटिकल तज्जिया और जायज़ा की काबिलियत को बेहतर बनाता है, ठीक है, कि आप तसव्वुरात कर सकें, कोई कॉन्सेप्ट ला सकें और चीज़ों के बारे में जायज़ा और तज्जिया कर सकें, उसकी काबिलियत को ये बढ़ाती है। नाउ वी हैव बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी है, फ़ायदा भी है। नाउ एम्प्लॉय कैन वॉच अ लेक्चर और प्रेजेंटेशन लाइव ऑन स्ट्रीमिंग वीडियो एट एनी टाइम और प्लेस। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, एम्प्लॉय घर बैठ के किसी भी टाइम किसी भी जगह लाइव स्ट्रीम देख सकता है, वीडियो देख सकता है और ट्रेनिंग हासिल कर सकता है। तो ये लेक्चर, कोर्सेज, सेमिनार जो है हमारे पास एक तरीका है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट का ऑफ द जॉब। नेक्स्ट हमारे पास है सिमुलेशन, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे एम्प्लॉय ट्रेनिंग में था वैसे ही होगा। एनी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दैट लुक लाइक अ क्लोजली मिरर ऑफ एन एक्चुअल कंडीशन, एक आर्टिफिशियल माहौल बना दिया जाता है, चाहे वो कंप्यूटराइज हो, चाहे वो रियलिटी में हो, कैसा भी हो, जो बिल्कुल असली की तरह लगता है और आपको एक्चुअल कंडीशन पेश की जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पे आप ट्रेनिंग हासिल करें। मिसाल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे लॉ स्कूल के बारे में दिया गया है, इन हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लॉ दे यूज दिस सिमुलेशन सिस्टम टू प्रैक्टिस देयर प्रैक्टिकल वर्क। हार्वर्ड स्कूल बिजनेस और लॉ में सिमुलेशन सिस्टम क्रिएट कर दिया जाता है। सिमिलर हमारे यहाँ ISP के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के अंदर भी जो लोग वकील बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि जज बिठा दिए जाते हैं, एक केस दे दिया जाता है जिसपे स्टूडेंट जो है वो अपनी अपनी जरगा करते हैं, बात करते हैं, अपने अपने एविडेंस पेश करते हैं और देखते हैं कि कौन जो है वो एंड में जीतता है। तो जो कोर्ट में एक्चुअली करना है उसकी सिमुलेशन ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में करवाई जा रही है। सिमिलर हार्वर्ड स्कूल के अंदर भी बिल्कुल ऐसे चल रहा होता है। बाद औक़ात मॉक टेस्ट किए जाते हैं, मॉक हमारे यहाँ जजमेंट दी जाती हैं, चेक किया जाता है, केस लड़े जाते हैं, मॉक केस लड़े जाते हैं, चेक करने के लिए कि क्या हम इस काबिल हैं कि ओरिजिनल जगह पे भी हम परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सिमुलेशन भी हमारे पास एक ऑफ द जॉब एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनली एडवेंचर आउटडोर ट्रेनिंग। कोई एडवेंचर या आउटडोर ट्रेनिंग करना जहाँ पे टीम सब मिलके जाती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती है, समझती है और मिलके काम करती है। द प्राइमरी फोकस ऑफ सच ट्रेनिंग इज टू टीच ट्रेनी द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर एट द टाइम। अब जो एडवेंचर और आउटडोर ट्रेनिंग है उसका मकसद क्या है, जो प्राइमरी खास मकसद वो यही है कि आप कोई ट्रेनिंग करना कि आप लोग मिल के काम करें, आप जान सके कि क्या अहमियत है वर्किंग टुगेदर की, और कमिंग टुगेदर एट द टाइम वो मिल के एक जगह पे ही आना, सब ने मिलकर काम करना है, ठीक है, टास्क मिलकर कंप्लीट करना है, ठीक है, दूसरे की हेल्प करनी है। एडवेंचर ट्रेनिंग टिपिकली इन्वॉल्व सम मेजर इमोशनल एंड फिजिकल चेंज। जब आपकी एडवेंचरस ट्रेनिंग होती है तो इसमें इमोशनल भी बहुत मुश्किलात होती हैं और फिजिकल भी चेंजिंग होती है। मोस्टली माउंटेन में या पानी के अंदर रहने को कहा जाता है, ठीक है, सेलिंग करने के लिए, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, जहाँ पे आपने एक दूसरे का साथ देना होता है, टफ इन्वायरमेंट होता है, माहौल चेंज होता है, खाने पीने का इशू होता है, तो इमोशनली और फिजिकल दोनों में आपको चैलेंज होता है। दिस कुड बी माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ पे चढ़ना, वाटर सेलिंग, ठीक है, पानी में चलना शिप की मदद से या जहाज की मदद से, और सर्वाइव करना कई दिन तक, ठीक है, सर्वाइविंग वीक और सेलिंग, बाद का शिप में आपको हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते गुजारने पड़ते हैं। तो फिर वहाँ पे खाने पीने के लिए भी मछली होती है, ठीक है, वो भी पकड़नी पड़ती है खुद ही, आपको पानी के माहौल में रहना बड़ा टफ हो जाता है।
तो लेकिन मिल बांट के रहना पड़ता है और ये ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो एडवेंचर आउटडोर ट्रेनिंग हमारे पास एक ऑफ द जॉब एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड है पड़ा। तो यहीं पे हमारे पास एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।